ऐतिहासिक, ये बात करिए आप। देखिए देखिए ये हमारे, अभी बंद करिए, बैंड बाजा बंद करिए। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, ये बंद करिए, इसे बंद कराइए। अजय पूजा जोगसे जी बंद करिए, अजय जोगसे जी ढोलक बंद करिए, अजय जोगसे जी ढोलक बंद कराइए, अजय जोगसे जी हाथ जोड़ के विनती, प्लीज आप ढोलक बंद करने से आपका भाषण हो रहा है। बहुत खुशी होती है कांग्रेस के परिवार के बीच में आने से, मुझे बल और शक्ति मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि आप सब ने कांग्रेस की नींव बना के रखी है। आप यहां क्यों आए? यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। आप इसलिए यहां आए हैं, घर छोड़ के, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, क्योंकि आपको कांग्रेस के सिद्धांतों और कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है। और यही निष्ठा आपको खींच के लाई है, और यही निष्ठा कांग्रेस की मजबूती है। मुझे कभी कहा जाता है कि ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा। याद रखिएगा एक बात, सभी यहां कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, जब कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहले आप बेईमानी कांग्रेस से नहीं करते, पर अपनी निष्ठा से करते हैं। जो निष्ठा है आपकी, उसका अपमान करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों से, कांग्रेस के इतिहास से आप जुड़े हैं। कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं, और यही भारत की संस्कृति है। आज ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म, ऐसा है कोई देश? ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी जातियां, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं। यही भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति यही पहचान है। इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता, और भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही भारत की पहचान है। पूरे विश्व में लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसा भारत है। यहाँ हम उत्तर से दक्षिण जाए तो हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है, हमारे बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। यह है अनेकता, और यही अनेकता को एकता बनाता है हमारी संस्कृति। हमें कभी नहीं भूलना, यही कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं। समय को कोई रोक नहीं सकता, समय परिवर्तन लाता है। हमारे इतने वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं यहाँ, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी, वो समय और था। मुझे याद है कि चुनाव में लगभग 42 साल पहले, जब मैं अपना पहला चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में ऐसे इतने कम से कम 200 क्षेत्र थे जहां उनको बूथ में बैठने वाला भी कोई नहीं मिलता था। बूथ में बैठने वाला शहरों से बैठते थे। अगर धार, खरगोन, खंडवा में बूथ में बैठने वाला नहीं मिलता था, इंदौर से उन्हें भेजने पड़ते थे बूथ में बैठाने वाले। उनके पास कोई संगठन नहीं था। और जब से ये पंचायत चुनाव शुरू हुआ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें करना चाहता हूं जो रूटीन में नहीं होती। और जब से पंचायत चुनाव शुरू हुआ, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव शुरू हुए, उनका संगठन बनना शुरू हुआ, क्योंकि जो जीता वो तो कांग्रेस
कांग्रेस का जो 4-5 हार गए वो बीजेपी के, और उनको तो घर बैठे बिठाए संगठन मिल गया। यह परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी को, उस समय मैंने देखा हुआ है। और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो जो मैं बात कह रहा था कि समय को कोई रोक नहीं सकता, समय से परिवर्तन हो रहा है। पहले एक गांव में, एक वार्ड में आप कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज तो एक मकान में आप नहीं कह सकते कहां वोट जाएगी, बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट देगा। यह परिवर्तन हुआ है। क्या ये परिवर्तन हम पहचानते हैं? क्या ये परिवर्तन हम अपनाने को तैयार हैं? हमें समय का परिवर्तन को पहचानना पड़ेगा, और आज हमें पहचानना पड़ेगा आम जनता क्या चाहती है। जो ये न्यूज देखते हैं, समाचार देखते हैं, इनकी वोट से आप चुनाव नहीं जीतते। जो सीरियल देखते हैं उनके वोट से आप चुनाव देखते हैं, क्योंकि लोगों को 2-3% को राजनीति से मतलब है। आपको कहां तक कैसी बात पहुंचानी है, कांग्रेस को कैसी बात आप कांग्रेस की करेंगे। पहले दूसरी बात हुआ करती थी। आज की नई पीढ़ी, आज के नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं, इनकी दुनिया कुछ और थी, इनकी दुनिया कुछ और थी। 95% ये सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप जो ज्ञान इन्हें देते थे, अब ये ज्ञान आपको देंगे। ये परिवर्तन हुआ है, और यही परिवर्तन हमें पहचानना है। जब ये परिवर्तन हुआ है, हम कांग्रेस की बात कैसे पहुंचाएंगे? कांग्रेस की बात हमें पहुंचानी है, एक एक परिवार तक पहुंचानी है। ये सोच लिया कि एक नेता 10 गांव का दौरा कर लेगा और कांग्रेस जीत जाएगी, अब कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। ये बात याद रखें। और यही अगर हम पहचान ले, ये परिवर्तन को पहचान ले, कांग्रेस को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। पर क्या हम पहचानना स्वीकार करते हैं? हमारे बहुत सारे नेता पूरे प्रदेश में, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी 30-40 साल से, समय हो गया, उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया, पारिवारिक स्थितियां बदल गई, उनमें जो क्षमता थी अब नहीं है। हम उनको ना दें जिम्मेदारी, उनका सम्मान करें, उनसे मार्गदर्शन लें। पर जब तक हम उनको कहेंगे तेरी जिम्मेदारी है, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। हमें ये सब बातें पहचाननी है। और आज मुझे आके यहाँ इस बात की खुशी है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मैं सालों से जानता हूं, अपने जवानी से जानता हूं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके करीब मैं नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके करीब मैं नहीं पहुंच पाया। क्योंकि जब पहली मई 2018 में मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था, 4 महीने बचे थे, 4.5 महीने बचे थे विधानसभा के चुनाव में। हमारा महाकौशल, हमारा विंध्य, हमारा बुंदेलखंड केवल मालवा ही नहीं है, हमारा ग्वालियर चंबल, कैसे उनमें एक नया उत्साह पैदा किया जाए, कैसे हम अपनी मशीनरी को टाइप करें। ये हमारे सामने, मेरे सामने चुनौती थी। मेरे पास तो खाली 4 महीने थे, 4.5 महीने। नवंबर में चुनाव था, अक्टूबर से तो चुनाव का काम शुरू हो गया। तो जब मैं कहता हूं कि बहुत सारे आप में से मेरे करीब रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो करीब नहीं पहुंच पाए। पर मैं जानता हूं छगन 80 से बच, मुझे जानता हूं, याद है हम साथ मिलकर जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। तो ये कमलनाथ यही आज मेरे सामने, मेरा दिल कभी कमजोर होता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज कांग्रेस की नींव बना के रखते हैं, उनके करीब में नहीं।
आ पाया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 1 महीना गुजरा उथल पुथल में, मेरे पास तो 11 ही महीने थे। और 11 महीने में मेरा प्रयास रहा कि आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम कांग्रेस के हैं। आपको अपना सिर झुकाना ना पड़े। और आज भी मैं कहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने ये उपलब्ध किया था। कौन सा बाप, एक मिनट भैया, चलती है गांव में जब किसान के जेब में पैसा हो, तो हमें ये क्या कर रहे हैं, मैं बंद करूं? ये क्या सोच रहे हैं आप इसे? ये बंद करिए आप। ये 2 नंबर से आगे क्या? देखिए देखिए ये आप डिस्टर्ब करने आए हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? तो आज कृषि क्षेत्र से ही हमारी अर्थव्यवस्था बनती है और यही कृषि क्षेत्र ही हमारे आर्थिक गतिविधि का आधार है। हमारा इंदौर के बाजार से दिल्ली से कोई नहीं आता। ये आर्थिक गतिविधि जो प्रदेश में बनती है, इससे इंदौर के बाजार में रोशनी है। अभी ये 3 कानून बनाए, क्या आपको समझ है ये क्या 3 कानून है? ये क्या 3 कानून है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला है, जहां ये कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। इसका एक इतिहास है कि एक ऐसा समय था अपने देश में जहां भुखमरी थी, हमें अनाज का आयात करना पड़ता था। अमेरिका से हम हाथ जोड़ते थे कि हमें एड में हमारी मदद कर लेगी। ऐसा भी समय था, इंदिरा गांधी जी ने तय किया, बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़ा कदम था, पर सबसे बड़ा नहीं था। कोयले खदानों का, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बड़े कदम थे। पर सबसे बड़ा कदम इंदिरा गांधी जी ने किया कि उन्होंने गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी। समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, ये इतिहास है। पंजाब और हरियाणा का उत्पादन बहुत था, उनको सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला। आज भी उनको लगभग 80-90% किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में 20-25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। उस समय जब समर्थन मूल्य शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य लेने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वे गुजारे की खेती करते थे। गुजारे की खेती करी, आसपास 10-15 गांव में बेच दिया, अपना उपज बेच दिया और अपने साल भर का गुजारा कर दिया। ये गुजारे की खेती करते थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत कम लोगों को समर्थन मूल्य मिलता था, आज भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जब इन्होंने निजीकरण किया है, बड़े बड़े उद्योगों को ये मंडी का दर्जा दे रहे हैं, मंडी का दर्जा देंगे। और मंडी का दर्जा दे देंगे तो ये बड़े उद्योगपति जाएंगे किसान के पास, 2000 रुपए मक्का का भाव है, कहेंगे 1700 में खरीदता हूं। किसान को तो निकालना है, बेटे की शादी करनी है, बैंक का कर्जा देना है, वो 1700 में बेच देगा जब समर्थन मूल्य 2000 रुपए है। जो समर्थन मूल्य की संभावना भी थी, ये हमेशा के लिए चौपट। ये इस कानून का मतलब है। मध्य प्रदेश में तो केवल 20-25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, इनको मंडी का स्टेटस मिल जाएगा। और अब तो कोई व्यापार करता है, उसको मंडी से लाइसेंस लेना पड़ता है। सही बात है ना, मंडी से लाइसेंस लेता है, स्वीकृति लेता है। अब तो जिसका आधार कार्ड हो वो व्यापारी बन सकता है। कोई आधार कार्ड दिखा दे और व्यापारी बन जाए।
इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा पिटाई हमारे मध्य प्रदेश में होगी। और हमारा मध्य प्रदेश, जहां कृषि क्षेत्र ही हमारी आधार है, कृषि क्षेत्र ही हमारा भविष्य है, सबसे ज्यादा आपको पता नहीं होगा मध्य प्रदेश पीछे रहता था। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है इंडिया में गेहूं के उत्पादन में। पंजाब आगे हुआ करता था, पर आज मध्य प्रदेश ने पंजाब को ओवरटेक करा है। और अगर ओवरटेक किया है तो समर्थन मूल्य तो वो चाहता है, ये निजीकरण से उसे समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके की किसानी। इसका क्या मतलब है ये समझना है। इसका मतलब है कि किसान को तो बीज और खाद की जरूरत है। आज 50% किसानों को सोसाइटियों से बीज और खाद मिल जाता है, बाकी व्यापारी से लेता है। अब क्या करेगा किसान? सोसाइटी में तो आएगा नहीं। सोसाइटी में नहीं आएगा तो उद्योगपति जाएगा किसान को, बोनी का समय है कि तेरे पास बीज है, तेरे पास खाद है। किसान कहेगा नहीं है। वो तो पूरा उसका एक सीजन, एक मौसम निकल जाएगा, कहेगा नहीं आप मुझे दे दो। तो उद्योगपति उसे बीज देगा, खाद देगा और किसान उसका बंधुआ बनेगा। ये दूसरा कानून है, आपको समझने की जरूरत है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा कानून है जो एसेंशियल कमोडिटीज है। आज आप स्टॉक अपने गोदाम में इतने से ज्यादा नहीं रख सकते। अब बड़ा उद्योगपति में तो क्षमता है, खरीद लो सब सोयाबीन आके, सोयाबीन खरीद लो, जब बाजार में कमी पड़े, भाव बढ़ जाए, उसे निकाल दो। बुनियादी प्रश्न मैं एक पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। बड़ा उद्योगपति आएगा क्यों? समाज सेवा के लिए तो आएगा नहीं। किस लिए आएगा? वो आएगा नफे के लिए। नफा कहां से आएगा? नफा किसान की जेब से आएगा। ये प्रश्न है, हर चीज छोड़िए। नफा के लिए आएगा उद्योगपति और नफा किसान की जेब से जाएगा। इसलिए हम विरोध करते हैं। ये आपको बात बड़े सरल तरीके से मैं समझाना चाहता था कि ये कानून से हमारा मध्य प्रदेश कितना प्रभावित है। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता 2 चीजों को, हमारा कृषि क्षेत्र और हमारा नौजवान। और कृषि क्षेत्र में सही मूल्य मिले। क्या भाव थे? क्या भाव थे जब कांग्रेस की सरकार थी? आज क्या भाव है? हर चीज का भाव देख लीजिए। मैं कलेक्टरों से बात करता था कि ये कितनी आपने खरीदी करी, कितनी खरीदी करी, व्यापारियों ने क्या किया? क्योंकि यही हमारा शक्ति थी। नौजवानों को यही हमारा निर्माण करेंगे। ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माण करेंगे। आज ये भटकता हुआ नौजवान, इसका कौन सा भविष्य है? कैसा भविष्य है? हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, इसी से मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण होगा। व्यवसाय के मौके बनेंगे, रोजगार के मौके बनेंगे। एक उद्योग बनता है तो कोई ट्रक चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई छोटा मोटा होटल खोल लेता है। संबंधित रोजगार के मौके पैदा होते हैं। रोजगार तो मिलता है जो कारखाने में काम करेंगे, उद्योग में काम करेंगे, पर उद्योग आए ना। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान ही माफिया से। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होनी चाहिए। बहुत मेरे ऊपर दबाव पड़ा, मत करिए मत करिए। मैंने कहा कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, पटा नहीं सकता, और ये मैं करूंगा। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। हमने इंदौर में भी प्रोग्राम किया
कि मध्य प्रदेश की क्या पहचान त्रिपुरा से होगी, मणिपुर से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से क्यों ना हो, महाराष्ट्र से क्यों ना हो? पर मध्य प्रदेश से किसी से कहो, वो कहेंगे जी मध्य प्रदेश किधर, कहां, कैसे? आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। ये समझने की बात है। आज जिसको अपना प्रोडक्शन या अपना माल केरल में बेचना है या तमिलनाडु में बेचना है, वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा। पर उद्योग तो तब लगाएगा जब उसे देखे कि वातावरण सही है, उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, मध्य प्रदेश की पहचान बने। यह मेरा लक्ष्य था और यही लक्ष्य में मैं समय लगा रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यही हमारी 2 प्राथमिकता है प्रदेश में। शिवराज जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे झूठ नहीं बोलेंगे। उनका तो बिना झूठ बोले हुए खाना नहीं हजम होगा, याद रखिएगा। ये आज इनकी राजनीति समझने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझिए, ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। 2014 में मोदी जी ने कितनी बातें करी, 2 करोड़ नौजवान, 15 लाख, तरह की बातें, किसानों को 50% नफा। 2019 के चुनाव में नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, किसकी बात करी? पाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान, राष्ट्रवाद। ये क्या कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम लेने को नहीं है और ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे। तो ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति? डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाना है तो शुरू कर लो राम मंदिर की चंदा की यात्रा, उसका प्रोग्राम शुरू कर दो, जनता का ध्यान मुड़ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी आपको समझनी है, कैसे ध्यान मोड़ेंगे। जब मैंने प्रदेश संभाला, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 और शिवराज जी कहते मैं तो किसान का बेटा हूं। महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1, शिवराज कहते मैं तो मामा हूं। ये इनकी कलाकारी समझिए। और नौजवानों को कहते हैं मैं इन्वेस्ट इंडिया, इतने लाख करोड़ रुपए का निवेश का एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं यही इंदौर में। कौन सा निवेश आया? कौन सा निवेश आया? जितने उद्योग लगते नहीं है। आप अपने मालवा की बात मत करिए, पूरे प्रदेश की बात करिए। जितने उद्योग लगते नहीं है उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। हमारा मालनपुर पूरा बंद, हमारा सिगरौली रीवा में कितने उद्योग लग सकते हैं? कोई लगाने को तैयार नहीं, किसी को विश्वास नहीं। यही मेरी प्राथमिकता था और इनकी राजनीति आपको समझनी है। आगे भी हमारा मुकाबला, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, हमारा मुकाबला उनके धनबल से है, हमारा मुकाबला उनके प्रशासनिक दबाव से है। आप सबको आक्रामक रहना पड़ेगा, डरिएगा मत। पुलिस वालों को समझा दीजिएगा कि अपनी वर्दी की इज्जत करें, वर्दी की इज्जत करें, बीजेपी की इज्जत ना करें, अपनी वर्दी की इज्जत करें। समझाइएगा पुलिस वालों को, समझाइएगा अधिकारियों को, भाई भविष्य बहुत लंबा होता है और आप सबसे हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी संघर्ष की पार्टी है। कांग्रेस के इतिहास में हम केवल सत्ता में नहीं रहे, कांग्रेस के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है संघर्ष और कुर्बानी। यही कांग्रेस का इतिहास है और मुझे पूरा विश्वास है आप सब जो यहां बैठे हैं, अगर आप सब ने अपनी कमर ठान ली तो फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।